हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लखनऊ यूनिवर्सिटी और डीडीयू यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 को आप टारगेट किए हो और आप चाहते हो कि आपका बीए और बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाए। आपका सीधा टारगेट बीए और बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम पर है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में टोटल 20 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे जो कि आपकी प्रवेश परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं और इस साल यानी 2023 में भी इसकी पूछी जाने की पूरी पॉसिबिलिटी जो है वो 100% है। यानी इस 20 क्वेश्चन में से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके सेम टू सेम एंट्रेंस एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है? तो अब क्लियर है कि वीडियो को देखना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके बीए और बीकॉम दोनों कोर्सेज में पूछा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए इंडियन इकोनॉमिक। इंडियन इकोनॉमिक ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कि बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम और बीए एंट्रेंस एग्जाम में एकदम बराबर का वेटेज रखता है। इससे 6 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीए और बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम अच्छे से आपकी भाषा में अच्छे से सारे क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। टारगेट गुरुकुल पे आपके बीए और बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी, बीबीए, बीसीए सभी की एक बारीकी से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी तैयारी करा दी जाएगी। कहीं भी किसी के साथ आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए छोटी-सी अनाउंसमेंट ये भी है कि अगर आप चाहते हो बीए और बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना, आपके बीकॉम में अकाउंटेंसी, इंडियन इकोनॉमिक, बिज़नेस स्टडी और जो आप लोग के मेंटल एबिलिटीज़ क्वेश्चन पूछते हैं या फिर बीए में आप लोग के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सभी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो, सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर से जाके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आप ऑनलाइन क्रैश कोर्स के थ्रू अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन एग्ज़ाम के आखिरी समय में आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना है। चलिए आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो आ जाइए, आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको दिख रहे होंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले सभी स्टूडेंट से क्लियर कर दूंगा कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, आप बैच के अंदर की बात करो या फिर आपको फ्री कंटेंट की बात करो, सब कुछ आपको बायलिंगुअल मिलेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी मीडियम के बच्चे हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है। किसी को कम किसी को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में अपना देखेंगे, हिंदी वाले बच्चे अपना इंग्लिश में कंटेंट यहाँ पे देखेंगे, ठीक? यहाँ पे एक लैंग्वेज में सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे वीडियो काफ़ी लंबी होगी। और मैं बताता हूँ यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है क्या बोलता है कि भारत की व्यावसायिक संरचना को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। जो आपका पहला क्वेश्चन है ये बोलता है कि भारत की व्यावसायिक संरचना को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए 3 यानी 3, ठीक है? आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा 2, 3, 4 या फिर 1, तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा 3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होना चाहिए, ठीक है? आपके एंट्रेंस एग्जाम में आप लखनऊ की बात करो या डीडीयू की बात करो, आपका पैटर्न एकदम सेम रहने वाला है। आप सभी को एमसीक्यू क्वेश्चन आएँगे, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे और आपको राइट आंसर बताना होगा, ठीक है? 4 ऑप्शंस में से 1 ऑप्शन आपका सही होगा, उसको आपको बताना होगा, ठीक? तो हम प्रिपरेशन भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कराएँगे कि आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस किए रहो, जिससे कि एंट्रेंस एग्जाम में सेम टू सेम मान लो यही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो आप तो अभी इसको जानते नहीं हो, पढ़े नहीं हो, तो आप कैसे लगाओगे? इसलिए जब आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको आइडिया लग जाता है। ये टोटल जो पीडीएफ होगी, इस पीडीएफ की अगर आपकी डिमांड होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, जो पीडीएफ होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें जानना है कि बच्चों की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर ऐसे वीडियो थ्रू क्लास लेना उनके लिए अच्छा है, ठीक है? यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ दिस सर्विस सेक्टर। तो फ्रेंड्स आप लोग का तृतीयक इज जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? जितने क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे डेली आपको वीडियोस मिलेंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप लोग उसको एक अपना नोट बना लो कि आप डीडीयू लखनऊ एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉपी बना लो, नोटबुक बना लो और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं उसको आप नोट करते रहो, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। और जो बच्चे हमारे पेड कोर्स में होंगे, ऑनलाइन क्रैश कोर्स के थ्रू तैयारी कर रहे होंगे या ऐप के थ्रू, उनको टेंशन है, उनको शॉर्ट नोट्स भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, उनको परेशान नहीं होना, ठीक है? यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है, आप देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या थी? यानी पूर्व संध्या का मतलब समझ रहे हो आप? यहाँ पूछ रहा है कि स्वतंत्रता से पहले यहाँ भारत की जो अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है कि स्थिर, पिछड़ा और अविकसित। यानी अब आप विकासशील देश के एक नागरिक हो
जो इंडियन इकोनॉमिक है विकासशील इकोनॉमिक बन रही है, मतलब इसमें इकोनॉमिकली जो ये आगे इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। लेकिन जब ये अपने स्वतंत्रता से पहले की बात करें, जब ये गुलाम था अंग्रेज़ों के, उस समय जो इसकी आर्थिक व्यवस्था थी वो स्थिर थी, पिछड़ा भी थी और अविकसित थी, यानी अविकासशील थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दिस इज़ योर राइट आंसर, ठीक है? सो फ्रेंड क्लियर है, अब सभी लोग को क्वेश्चंस जो हैं क्लियर दिख रहे हैं और समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी पहली क्लास है इसलिए बहुत कम बच्चों को समझ में आ रही होगी। आगे जैसे-जैसे हम पढ़ते जाएँगे वैसे वैसे सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएँगी। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमिक के कंप्लीट थ्योरी जो क्लासेस हैं वो हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी चल रही हैं। तो बच्चे वहाँ जो पढ़ रहे होंगे उनको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा 44 साल, ठीक है। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन बोलता है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, यानी पूर्व संध्या जहाँ जहाँ भी मिलेगा आपको समझ लेना है, आपकी जो इंडिपेंडेंस है, जो आज़ादी है, उसके पहले की बात की जा रही है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर क्या थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि 0.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रति व्यक्ति दर कितनी थी? तो आपको यहाँ पे याद रखना है स्वतंत्रता के पहले तो 0.5%, ठीक। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? यानी प्राथमिक क्षेत्र में आपकी कृषि आएगी, सेवाएँ आएगा, उद्योग आएगा या ये सभी? तो कृषि जो होता है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर इसको लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर इज़ योर राइट आंसर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? 7 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विनिर्माण गतिविधि शामिल है? यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विनिर्माण गतिविधि शामिल है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक इज योर राइट आंसर, ठीक है। प्राथमिक, तृतीयक, माध्यमिक ये सभी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखते रहो, कहीं भी कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट में आके आप ज़रूर बताएँ कि आपकी क्लास कैसी लगी। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग वीडियो पे अधिक लाइक करते हो, अधिक से अधिक कमेंट आते हैं आप लोग के, तो जो इसका आपका सेकंड पार्ट है वो हम जल्द ही आप लोग के सामने लेकर आएँगे, ठीक है? तो बस स्टूडेंट का जैसा फीडबैक मिलता है उसी अकॉर्डिंग हम आगे काम करते हैं। तो हमें बस देखना है कि इस वीडियो पे आप कितना प्यार देते हो, कितना आप लोग अपना भरोसा दिखाते हो, बस यही आपका देखना है, ठीक है? यहाँ बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है, प्रथम लौह इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है प्रथम लौह यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आयरन स्टील कंपनी है वो सबसे पहले कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो फ्रेंड जो आपका ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 9, अभी ध्यान से देखिए, आयात पर लगने वाले कर या शुल्क को क्या कहते हैं? आयात पर लगने वाले कर या शुल्क को क्या बोलते हैं? तो टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। टैरिफ इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। यहाँ ऑप्शन रहेगा कोटा, निर्यात, इनमें से कोई नहीं, तो जो आपका टैरिफ होगा वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? चीज़ें समझ में आ रही हैं तो उम्मीद करेंगे वीडियो पे आप लोग ज़रूर लाइक करोगे, जिससे कि हमें लगेगा कि चीज़ें इतने बच्चों जितने भी लाइक रहेगा उतने बच्चों को वीडियो समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं जल्द से जल्द आप लोग की लाइव क्लासेस भी इसी प्लेटफॉर्म यानी टारगेट गुरुकुल के माध्यम से शुरू की जाएँगी। आप लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो या फिर आप डीडीयू को टारगेट कर रहे हो, ठीक है? इतना आप ध्यान रखना कि आपकी कंप्लीट तैयारी यानी आपके सिलेक्शन की तैयारी वो हमारी ज़िम्मेदारी है, ठीक? जितना जो होगा हम लोग करेंगे, बस जो यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है? एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लेना, ठीक है? आप बिल्कुल परेशान मत हो, वहाँ पे आपको डेमो क्लासेस हैं और आपके जो पीडीएफ होंगे वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। फ्री स्टडी मटेरियल में कुछ इंपॉर्टेंट और पीडीएफ डाल देंगे, जो कि जो बच्चे कोर्स को नहीं लेना चाहते हैं, वो भी वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएँगे, ठीक है? तो आपको कोर्स में जॉइन करना है या नहीं करना, कोर्स के थ्रू पढ़ना है या नहीं पढ़ना, लेकिन आपके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है? जल्द से जल्द आप लोग के ऑनलाइन टेस्ट भी कराए जाएँगे, तो आप लोग का उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक? यहाँ पे आगे क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से कौन-सा प्रमुख व्यवसाय था? यानी कि जब स्वतंत्र हमारा देश नहीं था, उसके पहले प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख बिज़नेस क्या था? तो कृषि। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो कृषि है, ये हमारा प्रमुख जो आपका व्यवसाय था, वो था। यानी उद्योग, सेवाएँ, ये दोनों आपके गलत हो जाएँगी। जो कृषि है, ये हमारा प्रमुख व्यवसाय था। तो प्रमुख व्यवसाय को आपको याद रखना है, ठीक है?
अब देखिए यहाँ पे कुछ आप लोग के कॉमन सेंस के थ्रू आप लोग के कैसे क्वेश्चंस याद कर लोगे वो देखो। यहाँ पे है कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, स्वतंत्रता के समय अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था थी, यानी पूछ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के पहले कौन सी अर्थव्यवस्था थी, तो कृषि अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ देखना है, जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लगाओगे यानी वन लाइनर क्वेश्चन जब आप लगाते हो तो इससे क्या होता है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कृषि के किसान पर राजस्व का बोझ बढ़ा दिया, तो यहाँ पे बोला जा रहा है व्यवसायीकरण। अब इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, व्यवसायीकरण के थ्रू किसका बोझ बढ़ गया, किसके ऊपर राजस्व का बोझ बढ़ गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसान। ठीक है, अगर वन लाइनर क्वेश्चन आप लगा रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, तो इंट्रेंस एग्जाम में कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आप उसका राइट आंसर लगा के चले आओगे। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे मान लीजिए आपको हम 20 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जब कॉपी पेन पे आप सारी चीज़ें नोट कर रहे हो तो आप इस 20 क्वेश्चन से कम 40 क्वेश्चन बनाओ और फिर उससे पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन यही रहेंगे, बस क्वेश्चन को क्या करता है घुमा के पूछने की आदत है एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम दे के आया हुआ है, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम यानी कंपटीशन है। कंपटीशन में जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन करता है कि क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं वहाँ पर OMR पे गलत आंसर सेट करके चले आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपका जो राइट आंसर होता है वो बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन में ही उसके आंसर छिपे होते हैं। ठीक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशील जनसंख्या का वितरण यहाँ पे संरचना की झलक प्रस्तुत करता है, तो व्यवसायिक संरचना की झलक प्रस्तुत करता है, तो जो व्यवसायिक जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा, उत्तर जो होगा इसका वो व्यवसायिक होगा। ठीक फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो नोट कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को। देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ इसको, यहाँ पे आपकी जो आने वाले 2 से 3 क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है ब्रिटिश राज्य द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाजार के आकार को बढ़ाने के साधन के रूप में विकसित किए गए थे, यानी रेलवे। जो रेलवे का जो विकास है, रेलवे का जो स्थापना है वो अंग्रेजों यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। तो जो ये रेलवे लाने का मकसद इनका यही था कि ये ब्रिटिश में जो हो रहे कच्चे माल हैं या फिर जो भी यहाँ से प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको जल्द से जल्द उसको व्यापार में फैलाना, पूरे भारत में अपने बिजनेस को आसानी से कम समय में अपने व्यापार को बड़ा करना, आकार को बढ़ाना। इस वजह से रेलवे को यहाँ पे स्थापना की गई, रेलवे का विकास किया गया और हर जगह रेलवे की जो पटरियाँ थी, रेलवे का जो दायरा था उसे बढ़ाते चले गए। ठीक है, रेलवे आने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा हुआ, वो कम समय में अपने अधिक प्रोडक्ट को सेल कर पा रही थी, अधिक मार्केट को कैप्चर कर पा रही थी। ठीक है, तो रेलवे का जो विकास था वो ब्रिटिश राज्य द्वारा अपनी मार्केट को, अपनी बाजार के आकार को बढ़ाने के रूप में इसका विकास किया गया। ठीक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका रहने वाला है। यहाँ पे पूछ रहा है अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत कब की थी, यानी कि 1850 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि अंग्रेज के द्वारा भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत कब हुई, तो 1850 आपको याद रखना है। ये बार बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर यानी स्वतंत्रता के पहले क्षेत्र कामकाजी आबादी का 17.2% था, यानी तृतीयक सेवा, तृतीयक जो आपका सेवा था, सेवा क्षेत्र था, ये टोटल आबादी का 17.2% था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है भारत की पहली आधिकारिक जनगणना कब हुई थी, यानी भारत में सबसे पहले जो जनगणना थी आधिकारिक रूप से वो कब की गई थी, तो 1881 ईस्वी में आप लोग की जनगणना हुई थी। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की पहली आधिकारिक जनगणना कब बनी थी, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे अलग अलग, लेकिन आपको 1881 को याद रखना है। ठीक है, एक जो आपका आपका ऑप्शन होगा इसको आप दिमाग में रखे रहोगे तो कहीं भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से उसको लगा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा कि भारत की जनगणना पहले कब हुई थी, यहाँ पे आपने देखा कि अंग्रेजों ने भारत की रेलवे की शुरुआत कब की थी, यहाँ पे आपने क्वेश्चन देखा स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर जो आप लोग की तृतीयक सेवा है वो 17.2% थी। यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन सकता है कि स्वतंत्रता के पूर्व तृतीयक सेवा टोटल आबादी की कितनी प्रतिशत थी, तो आपका राइट आंसर होगा 17.2%। ठीक है,
ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जब आपको हम डीडीयू या फिर किसी विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे, उसमें आप देखेंगे इसमें कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको पता है लखनऊ एंट्रेंस हो या डीडीयू एंट्रेंस हो, आपके एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलने वाले हैं। पैटर्न दोनों का सेम है, निगेटिव मार्किंग कहीं नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं ये जो क्लास थी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी आपके लिए। 20 क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कशन कर लिए हैं, आने वाली सीरीज और लंबी होगी, अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। बस आप लोग का जो फीडबैक है उसका हमें इंतजार रहेगा। अधिक आप लोग प्रिपरेशन के लिए, कंप्लीट तैयारी के लिए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हो सभी को ऐप डाउनलोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन है। आप कोर्स में एनरोल करो या ना करो, सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन के माध्यम से हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।